आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है वो, असल वजह क्या था? हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था, हम लोग का जाने का कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। कितनी देर हो चुकी है, कितने आपकी कितनी तरह की जो फ्लाइट थी, आपके साथ क्या हुआ है? आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है वो, असल वजह क्या था? हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था, हम लोग का जाने का कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। कितनी देर हो चुकी है, कितने आपकी कितनी तरह की जो फ्लाइट थी वो कितनी डेट की थी, कितनी तारीख की थी? सितंबर में 6 तारीख को ही आया। उसके बाद में रह के जिस हिसाब से पैसे लिया तो 18 तारीख को हम लोग को टिकट दिया गया। वो था 2 अक्टूबर का था। उसके बाद में हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके होटल में रुके। मतलब 2 तारीख का फ्लाइट है तो हम लोग तो आराम से रहेंगे ना, खुशहाली के मारे हम लोग होटल में रहेंगे। होटल का बिल आ रहा था 2000 दिन का। फिर बाद में हम लोग 2 तारीख तक होटल में रुके। उसके बाद में अचानक से 26 तारीख को बोलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। थाने भी मजबूरन जाना पड़ा। थाने गए तो थाने में वो लोग, हम थाने वाले भी देखो, हम लोग से बोला कि कहाँ से आए हो, हाई ड्रीम के लिए आए हैं, बाहर हम लोग काठमांडू से, नेपाल से हैं। तो बोलता है कि बैठो 10 मिनट बैठो, मैं बुला देता हूँ। फिर थाने में हम लोग बात किया, वो बोलता है सर जी, पुलिस से वो टाइम लिया, बोलता है 10 मिनट बात करने के लिए दे दो, सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कुछ नहीं किया, भाई तुम लोग का हो जाएगा, बस 2 दिन का टाइम दो, मैं आप लोगों का वेरिफिकेशन कल करवा देता हूँ। उधर कुछ डोंकी उनकी मतलब वो हो गया है दूसरा कंट्री जाने के लिए, कि बोल रहा है कि हम लोग 5-5 लाख रुपया लेके बंदे को वहाँ पे नहीं भेज के दूसरा ही जगह भेज रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ आया सुनने में। अभी आप एसपी सर के पास गए थे, उन्होंने क्या बोला है आपको? उन्होंने फाइल हमारे रीड करके बोला कि सोमवार सुबह में आ जाओ, आपका जल्द फर्स्ट आवर में काम कर देते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਧੜੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲ हुई की है। सो आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से सर। क्या नाम है आपका? शोभानंद विश्वकर्मा सर। जी, आपके साथ क्या हुआ है? आप मुझे बता रहे थे कि जो इमिग्रेशन का आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ है वो, असल वजह क्या थी? जी सर, हम लोग हाई ड्रीम ओवरसीज में अपने अजरबैजान के लिए लगाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब 1-2 केस आया भी सामने था, मैंने मैम से उधर बात भी किया। मैम बोल रहे कि नहीं,
ये सब सर, ये सब मतलब दिखाने की चीज़ है। हम लोग अच्छे काम करते हैं। हमारा वो तो कंसल्टेंसी लोग ऐसे करते हैं, हमारा तो ओवरसीज़ है, हमारा काम ही है आदमी को भेजना। मैं बोला चलो कोई बात नहीं मैम। तो फिर हम लोग का सब 2 तारीख का टिकट हो गया था, कंफर्म हो गया था, हम लोग का जाने का कंफर्म टिकट आ गया था। तो फिर ये इमिग्रेशन कॉल क्या होता है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। अचानक से फ़ोन आता भी नहीं है। हम लोग मतलब बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अब हम लोग का क्या हुआ, 3 दिन के बाद तो फ्लाइट है हमारा। सर सॉरी सर, कैंसिल हो गया सर। तो हम लोग तो अचानक से मतलब सब हम लोग का पैर तले ज़मीन खिसक गया। फिर अब क्या करना है। फिर बोलता है कि कभी 3 महीने के बाद होगा, कभी सर 7 दिन दे दो, बस 7 दिन। तो यही बीच में हम लोग परेशान हो गए। कितनी देर हो चुके, कितने आपकी कितनी तारीख की जो फ्लाइट थी वो कितनी डेट की थी, कितनी तारीख की थी? सर हम लोग आए तो 6 तारीख के ही थे। हम अक्टूबर नवंबर सितंबर में 6 तारीख को ही आया था। उसके बाद में रह रह के जिस हिसाब से पैसे लिया तो 18 तारीख को हम लोग को टिकट दिया गया। वो था 2 अक्टूबर का था। उसके बाद में हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके होटल में रुके। मतलब 2 तारीख का फ्लाइट है तो हम लोग तो आराम से रहेंगे ना, खुशहाली के मारे हम लोग होटल में रहेंगे। होटल का बिल आ रहा था 2000 दिन का। फिर बाद में हम लोग 2 तारीख तक होटल में रुके। उसके बाद में अचानक से 26 तारीख को बोलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। फिर हम लोग का तो वही है कि पैर तले ज़मीन खिसक गया। फिर उसके बाद में हम लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर जाते जाते ये लोग टाइम पे टाइम देते कभी कोई बच्चा उठा रहा है, कभी कोई उठा रहा है, बोल रहा है कि अब 3 महीना लगेगा, 4 महीने लगेगा, देख लो इमिग्रेशन कॉल आता है, पास करते हो तो भेज देता हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई थी पहले। पेमेंट लेने के टाइम में तो आराम से आप लोग का 2 तारीख का हो गया बोल के। फिर बाद में अभी बोल रहे सर अब क्या हुआ। तो हम लोग को थाने भी मजबूरन जाना पड़ा। थाने गए तो थाने में वो लोग, हम थाने वाले भी देखो हम लोग से बोला कि कहाँ से आए हो, हाई ड्रीम के लिए आए हैं, बाहर हम लोग काठमांडू से, नेपाल से हैं। तो बोलता है कि बैठो 10 मिनट बैठो, मैं बुला देता हूँ। जबकि हमारे से नंबर भी नहीं पूछा, हाई ड्रीम वाले को नंबर भी नहीं पूछा। जैसे बुला दे के वही स्वर्ण सर और प्रताप सर बोल के आए। बोलता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ इमिग्रेशन का, बताओ क्या बात है, तुम लोग क्यों डायरेक्ट थाने आ गए। फिर थाने में हम लोग बात किया। वो बोलता है सर जी पुलिस से वो टाइम लिया, बोलता है 10 मिनट बात करने के लिए दे दो, सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कुछ नहीं किया। भाई तुम लोग का हो जाएगा, बस 2 दिन का टाइम दो, मैं आप लोगों का वेरिफिकेशन कल करवा देता हूँ। उधर कुछ डोंकी उनकी मतलब वो हो गया है दूसरा कंट्री जाने के लिए कि बोल रहा है कि हम लोग 5-5 लाख रुपया लेके बंदे को वहाँ पे नहीं भेज के दूसरा ही जगह भेज रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ आया सुनने में। तो हम लोग बोला चलो ठीक है सर, आप बोल रहे तो होगा सही। फिर वहाँ से हम लोग थाने से मतलब घर वापसी हो गया। कौन सा थाना था, कहाँ पे स्थित है? मटौर का जी, जहाँ पे डीएसपी साहब बैठते हैं। तो वहाँ पे फिर उसके बाद में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं जिसका नंबर है वो नहीं उठा रहा है। बोल रहा है कि उसका कोई चाचा मर गया, क्या मर गया मालूम नहीं, वो उधर मतलब गए हुए हैं। वहाँ पे आए तो मतलब कम से कम अपने असिस्टेंट को तो बता के जाना चाहिए था कि फलाने का मतलब कल आएगा। उसके साथ तो मतलब ऐसे खेलना नहीं चाहिए था। उसके बाद में जैसे ही फ़ोन करता हूँ तो बोलता है 2 मिनट दो दिन दो बीरे, तुम्हारा 30 मतलब यही नवंबर 30 को आपको सब कुछ कर देता हूँ, फिर टिकट आराम